33। अभी तक जो हमने इतने श्लोक पढ़े माता जी, उनमें हमने ये देखा कि अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन किए, और वो अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर बहुत ही भयभीत हो रहे थे, भयभीत भी हो रहे थे, विचलित भी हो रहे थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने भगवान का ऐसा रूप कभी देखा नहीं था। उन्होंने भगवान को एक सुंदर रूप में ही देखा था, और इतना विकराल रूप देखकर वो डर गए बहुत ज्यादा, और उन्हें युद्ध करने से तो पहले भी मना कर दिया था। और वह रूप देखकर भगवान से प्रश्न भी करते हैं कि कृपया आप मुझे बताइए, आप कौन हैं और आपका इस धारण करने का प्रयोजन क्या है। इन सब प्रश्नों के उत्तर जब भगवान दे देते हैं कि मैं ही काल हूँ, इस सृष्टि को रचने वाला भी मैं ही हूँ और इसका विनाश करने वाला भी मैं ही हूँ, और काल रूप में हूँ, और मैं अब यहाँ इन सब का भक्षण करने के लिए आया हूँ, सर्वभक्षी हूँ मैं। तब उससे आगे वो अर्जुन से अब भगवान क्या कह रहे हैं वो 33वें श्लोक में अब बताएंगे। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लप्स्व जित्वा शत्रून् भुक्षं राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्णा माता जी, जो भी माता जी उच्चारण करना चाहे कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप अध्याय 11 विराट रूप और श्लोक संख्या 33। तस्मात् सुदेश माता जी आप म्यूट कर लो। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्स्व राज्यं समृद्धम् मयैव एतैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों चरणों में। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 11 श्लोक संख्या 33। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशा लभस्व जित्वा शत्रून् भक्ष्य राज्यं समुद्रं मया एव एते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 33। तस्मात्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हो गया सबका? हरे कृष्ण माता जी। शब्दार्थ। तस्मात् अतएव, त्वम तुम, उत्तिष्ठ उठो, यश यश है यश, लब्सव प्राप्त करो, जित्वा जीतकर, शत्रु शत्रुओं को, भुक्षव भोग करो, राज्यम राज्य का, समृद्धम संपन्न, मया मेरे द्वारा, एव निश्चय ही, एते ये सब, निहता मारे गए, पूर्वम एव पहले ही, निमित मात्रम केवल कारण मात्र, भव बनो, सव्य साचिन हे सव्य साची। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और ये सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जब अर्जुन ने कहा ना कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, सामने सारे मेरे ही सगे संबंधी हैं, मेरे ही रिश्तेदार है, तो मैं किससे युद्ध लड़ूं? इनको अगर मैं मार भी देता हूँ और उससे फिर मुझे जो राज्य मिलेगा, तो उस राज्य का मैं भोग करके भी मैं क्या करूंगा?
अगर अपने अपनों को मारकर ऐसा राज्य मिले तो इससे तो मैं तो भीख मांग कर भी खाऊं तो भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसे राज्य को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा जो अपनों को मारकर प्राप्त किया जाए। तो फिर भगवान ने उन्हें अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप में देखे कि भगवान के इतने अनगिनत हाथ हैं, अनगिनत पैर, और इतना मुंह, इतना विकराल मुंह जिसमें से अग्नि निकल रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि की लपटें बाहर आ रही हैं और भगवान सबका भक्षण करते जा रहे हैं। जो भी जितने महान योद्धा थे युद्ध स्थल पर, वो सब तिनके की माती भगवान के मुंह में प्रविष्ट होते जा रहे थे। भगवान उन दांतों से चबा चबा के उनका चूर्ण बना रहे थे। तो ये इतना सब विकराल रूप देखकर अर्जुन तो पहले विचलित तो पहले भी हो रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब भगवान का उन्होंने ऐसा रूप देखा तो वो तो बहुत ज्यादा डर गए, और डरने के बाद भी यही कहा कि नहीं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। और फिर भगवान का ऐसा रूप देखकर प्रश्न भी किया कि आप कौन हो, कृपया मुझे बताओ, आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान ने बताया कि मैं ही काल हूँ, सबका काल मैं ही हूँ, और ये सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। अगर अर्जुन आज अगर तुम इनको नहीं भी मारोगे तो ये किसी और तरीके से मारे जाएंगे। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, होनी है, वो तो आज नहीं तो कल, अगर तुम नहीं मारोगे तो ये वैसे मारे जाएंगे। तो तुम्हारे लिए भी यही है, सही है कि तुम उठो और युद्ध करो, कि उठो लड़ने के लिए तैयार हो, और यह सर्जित करो कि तुम उठो, अपना गांडी उठाओ और यश अर्जित करो, ख्याति प्राप्त करो, प्रसिद्धि पाओ तुम की युद्ध में अर्जुन ने युद्ध जीता। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। और ये जो सब अब आप तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, ये सब अब तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है। अगर ये युद्ध लड़ने के लिए सामने आ गए तो ये सिर्फ एक शत्रु है। शत्रु की भावना से इनको देखो और इन्हें मारकर अपना राज्य प्राप्त करो, संपन्न राज्य जो धन धान्य से परिपूर्ण हो, सब तरह से खुशहाल राज्य, ऐसा राज्य लेकर उसका तुम भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो ये तो भगवान ने पहले कि ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, अब तो तुम सिर्फ हे सव्य साची। तो ये सव्य साची शब्द भी अर्जुन के लिए ही आया, अर्जुन को ही कहा है ये सव्य साची। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, कि तुम तो एक कारण मात्र हो बस। और ये इन सब की तो मृत्यु मेरे हाथों से पहले ही हो चुकी है, ये सब मरे हुए हैं। अब तो तुम खाली बस इनसे युद्ध करो और इनको मारो। तो तुम इस बात की अब बिल्कुल भी अपने मन में थोड़ा सा भी खेद प्रकट मत करो कि मैं इनको कैसे मारूं। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने ही परिवार के लोग, परिवारजनों को मार रहा हूँ। मेरे बड़े हैं, मेरे दादा हैं, ता है, चाचा, जो भी हैं, जितने भी रिश्ते ना, सबको मैं मार रहा हूँ, नहीं। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। सव्य साची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। तो यहाँ अर्जुन के लिए ही आया है सव्य साची, और इसका अर्थ होता है युद्ध में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। तो अर्जुन तो एक सबसे प्रसिद्ध यानी कि पहले दर्जे के तीर अंदाज थे अर्जुन। उनके जैसा कहते हैं कि कोई भी नहीं है, उनके जैसा एक एकलव्य था शायद, वो अर्जुन के बराबर का ही, लेकिन उससे भी द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा लेकर उसको भी फिर अर्जुन से छोटा ही कर दिया था। तो अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे उस समय। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है। ये सव्य साची शब्द का प्रयोग करके अर्जुन को एक कुशल योद्धा के रूप में यहाँ संबोधित किया गया, अर्जुन को ही कहा गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। जो अपने तीरों से कितने भी बड़े योद्धा को मारकर उन्हें मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक ये सव्य साची और एक निमित्त मात्र, ये दोनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है अपनी जगह पर। अब निमित्त मात्र यहाँ भगवान ने अर्जुन को बताया कि तो आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, सिर्फ एक कारण मात्र हो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और ऐसे ही हम भी भौतिक जगत में रहने वाले, हम प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी भी एक निमित्त मात्र है। हम सिर्फ ये सोच लेते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मेरे अगर मैं ना हूं तो ये ना हो, लेकिन नहीं, सब कुछ करने वाले, सारी योजना तो भगवान की है, सब कुछ वही करते हैं, हम तो सिर्फ एक कारण मात्र है। हम अगर भगवान की इच्छा ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हम कहते भी हैं, वैसे तो बोलने को तो बोलते ही रहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और लेकिन फिर कहीं ना कहीं यही आ जाता कि नहीं, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ना करूँ तो कौन करेगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा।
तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ऐसे अर्जुन से कहा कि तुम सिर्फ एक कारण मात्र हो, सब करने वाला तो मैं ही हूँ। और ये जो युद्ध था महाभारत का, ये भी भगवान की ही एक योजना थी। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। ये जो सारा संसार है ये भगवान की इच्छा से ही गतिमान है। यहाँ पर जो भी ये जन्म मरण का चक्कर है, जो भी जीव प्राणी करते हैं, सब भगवान की इच्छा से ही होता है। अल्पैक अल्पैक अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। अल्पज्ञ, जिनको ज्ञान कम है, कम बुद्धि वाले लोग कहो या जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान है ना, ऐसे लोग सोचते हैं कि प्रकृति बिना किसी योजना के ही गतिशील है, कि इसके पीछे कोई योजना नहीं है, ये सब ऐसे ही चल रहा है बस। और सारी सृष्टि आकस्मिक है, कि जो कुछ भी धरती पर हो ना, ये अचानक से प्रकट हुआ है सब कुछ। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है। यहाँ प्रभुपाद ने वैज्ञानिकों का भी उदाहरण दे दिया कि जो वैज्ञानिक है ना, ये तो सबसे ज्यादा अल्पज्ञ हैं। यही ऐसे ऐसे कारण सोचते हैं ना कि भगवान को ना मान के कि नहीं, प्रकृति में ऐसे ऐसे ये चीज मिली। तो अब जैसे कहते हैं कि बहुत करोड़ों साल पहले पृथ्वी तो थी नहीं, सूरज था खाली, और सूरज से ही एक हमने पढ़ा भी है कि सूरज से ही एक टुकड़ा टूट कर नीचे गिर गया, आग का गोला, और वो धीरे 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 जैसे जैसे ठंडा होता गया, तो उससे फिर ऐसे पेड़ पौधे उगे, फिर जीव पैदा हुए। तो वो भगवान को कम मानते हैं कि भगवान से नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रकृति का ऐसे आकस्मिक ही ये सब चीजें प्रकट हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी चीजों में भगवान की योजना है, भगवान की इच्छा है। हर एक काम में कि कोई भी कुछ भी होता है तो वो भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान के द्वारा ही ये सब प्रकृति, पेड़ पौधे सब ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता कि ये शायद हो सकता है या ऐसा तो कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि ये सब तो भगवान ने ही बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अचानक से प्रकट हुआ है। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। कि भगवान के द्वारा इस प्रकृति पर एक विशेष योजना बनाई जा रही है, जिसे हम बद्ध जीव नहीं समझ सकते कि भगवान की योजना क्या है। यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। और ये जो विशाल जगत है, ये बद्ध जीवों के लिए, जिन्हें ज्ञान नहीं है ना भगवान क्या है, ऐसों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए उन्हें एक सुअवसर दिया गया है। यहाँ पर इस भौतिक जगत में भेजकर मनुष्य को भी कि तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, उनको समझो, तो तुम भी भगवान के धाम जा सकते हो। देखो, मृत्यु तो सबकी निश्चित ही है, मरना सभी को है। या तो जन्म, दोबारा से जन्म लेके इस धरती पर फिर से आएंगे, फिर से वही भोग भोगेंगे। या हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को जान लेते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं और एक निमित्त मात्र बनकर यहाँ काम करते हैं बस, कि हमें तो सिर्फ ये भगवान ने ये काम करने के लिए दिया गया है, इसे हमें अच्छे से करना है, अपना कर्तव्य समझकर उसे पूरा करते हैं, तो हम फिर भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। यहाँ भी प्रभुपाद जी ने बता दिया कि जब तक बद्ध जीवों की प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने की, स्वामी की, हम तो इस धरती के मालिक हम ही हैं और ये सब हमारा ही बना बनाया खेल है, ऐसी जब तक सोच रहती है, ऐसा लोग समझते हैं, तब तो वो सारे बद्ध ही रहते हैं। यानी अल्पज्ञ ही कहेंगे उन्हें अभी ज्ञान है ही नहीं, जैसे कि हमें इस चीज की इतनी अभी बिल्कुल भी बुद्धि में अभी तक आया ही नहीं कि इतना भगवान इतना करते हैं। भगवान को समझ लेते हैं, एक बार बोल भी लेते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल मन के अंदर फिर वही आता है कि हाँ, मनुष्य ने ये किया, ये आविष्कार कर दिए, वो कर दिया, हमने ये कर दिया। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। लेकिन जो कोई भी भगवान की इस योजना को समझ लेता है ना, कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, भगवान की इच्छा को जान लेता है और भगवान की इच्छा के अनुसार अपनी योजना बनाता है, भगवान की योजना को समझकर अपनी योजना बनाता है, वही बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। और दृश्य जगत, जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, उसकी उत्पत्ति और उसका संहार, यानी कि उसकी उत्पत्ति, उसका जन्म और उसका मरण सब
ईश्वर की अध्यक्षता में होता है, ईश्वर की आज्ञा से, इच्छा से ही होता है, वो ही उसके कर्ता धर्ता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा। तो कहते हैं ये कुरुक्षेत्र का जो महाभारत का युद्ध भी भगवान की योजना थी, तभी ये लड़ा गया, और उनकी योजना से ही अर्जुन ने मना किया, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है और ये युद्ध तुम्हें लड़ना ही होगा, तभी वह सुखी होगा और तभी तुम्हें सुख प्राप्त होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। कि कोई कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना से कोई अपने काम करे, भगवान की योजना को समझकर उसी के अनुसार अपनी योजना बनाए और भगवान की दिव्य सेवा में अपना समय व्यतीत करे, तो वही अपने आप को कृतार्थ समझे, वही भगवान का अपने आप को भगत समझ सकता है। हरे कृष्णा माता जी, जैसा आया मैंने बोल दिया, आगे आप संभाल लेना, आप बता देना जो भी कुछ हो। हरे कृष्णा माता जी, अगला पढ़ूं? अगला पढ़ लेते हैं, फिर आप एक बार ही दोनों समझा लें। द्रोणम अगला च, पढ़। हाँ जी माता जी। हाँ पढ़ लो, आप ही पढ़ लो माता जी। द्रोणम च भीषम च जयद्रथम च कर्ण तथा नयनपि योधवीरान् मया हतान् सत्वं जहि माव्यतिष्ठा युधस्व जेतासि रणे सप्तनान। हरे कृष्णा माता जी, जो भी माता जी उच्चारण करना चाहे कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यापि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जेहि वामवस्थिष्ठा युधस्व जेतासि रणे सत्तान। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम सभी। हरे कृष्णा हरे माता जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सतनान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों को, दंड प्रणाम। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यधिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सत्यनानि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हस्तास्मत्वं जहि माव्यथिष्ठा युद्ध युद्धोतासि रणे प्रपन्नान्। हरे कृष्ण माता जी, सत्रह। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। अध्याय 11 श्लोक संख्या 34। द्रोणं च भीषं च जयद्रं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां सवर्तं जहि मायातिष्ठा युद्धवेशव नेतासि रणे सप्तरान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हो गया सभी का? हरे कृष्णा। शब्दार्थ।
द्रोणम च तथा द्रोण, भीष्म च भीष्म भी, जयद्रथम च तथा जयद्रथ, कर्णम कर्ण तथा और, अन्यान अन्य, अपि निश्चय ही, योध वीरान महान योद्धा, मया मेरे द्वारा, हतान पहले ही मारे गए, त्वम तुम, जही मारो, मां मत, व्यथिष्ठा विचलित हो, युद्धस्व लड़ो, जेता आसी जीतोगे, रणे युद्ध में, सपत्नान शत्रुओं को। अनुवाद। द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य जितने भी महान योद्धा है वो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अब तुम्हें उनके लिए इतना शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। कि तुम्हें अब तुम यहाँ युद्ध करने के लिए खड़े हो तो उनके साथ युद्ध करो और उनका वध करो। अपने इस कार्य से तुम विचलित मत हो, अपने पथ से थोड़ा भी डगमगाओ मत। अब तुम सोचो मत यहाँ खड़े होके, सिर्फ ये समझो कि मेरे शत्रु सामने खड़े और मुझे इन्हें मारना है, और ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। और भगवान कृष्ण ने उसे आश्वस्त भी कर दिया कि तुम इन शत्रुओं को सबको हरा दोगे, तुम केवल युद्ध लड़ो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। सारा सब कुछ ये मेरी सोचा समझाई खेल है, मेरी योजना है, तो जो होना है वो ही होगा, तुम खाली युद्ध करो और इन्हें मारो। तात्पर्य। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अब यहाँ भगवान की की सारी जितनी योजना है सब भगवान के द्वारा ही बनती है, उन्हीं की इच्छा से ही हर कार्य होता है। लेकिन फिर भी वो इतने दयालु कृपालु हैं कि वो स्वयं करने वाले हैं, फिर भी अपनी भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, तो वे उनका श्रेय अपने भक्तों को ही देते हैं। कि जो भी भक्त उनकी योजना को इच्छा मानकर, भगवान की इच्छा मानकर उसी के अनुसार कार्य करता है, तो फिर उसका श्रेय भी भगवान अपने भक्त को ही देते हैं, किसी ने ही किया है। और इस पे एक ऐसा एक भजन भी आता है आजकल बड़ा सुंदर सा, कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्योंकि करने वाले तो तुम ही हो, लेकिन सिर्फ नाम भक्त का होता है। जितने भी भक्त हुए हैं भगवान के, जो भी शुद्ध भक्त हुए हैं, तो उन्हीं की तो नाम की चर्चा कितनी होती है। अब ये जितने भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये सब भगवान के भक्तों के द्वारा ही तो इनका बाद में आगे आगे और अनुवाद किया हुआ है। तो भगवान को तो अपने भक्तों से बहुत खुश रहते हैं, और जो भगवान के भक्तों को जो आदर सम्मान करता है तो भगवान उससे भी उतने ही प्रसन्न होते हैं, और उन्हें ही उस चीज का श्रेय देते, ख्याति उन्हीं को ही देते, उन्हीं की प्रसिद्धि होती है भक्तों की। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करे। कि अपने जीवन को इस प्रकार ढालो, गतिशील बनाकर रखे कि कृष्ण भावना भावित होकर ही सारे कर्म करे, और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। कि भगवान को एक गुरु बनाकर और गुरु के माध्यम से ही भगवान को जाने, गुरु जैसा बताए उन्हीं के अनुसार ही सारे कार्य करे, गुरु की आज्ञा अनुसार भक्ति करे। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं, कि गुरु की कृपा से ही भगवान की योजनाएं समझी जा सकती है। वैसे तो हम बद्ध जीव हैं, हम सोचें कि हम अपने आप ही, चाहे हम कितने ही ये ग्रंथ पढ़ लें, अगर जब तक गुरु नहीं है, कोई हमें समझाने वाला नहीं है ना, तो हम इनको बिल्कुल समझ नहीं सकते। हम पढ़ सकते हैं, बस समझ हम कुछ नहीं सकते इनमें क्या लिखा हुआ है। तो जब गुरु बनाएंगे तो गुरु की कृपा से ही हमें भगवान की भक्ति भी तभी समझ आएगी, तभी हम उस भक्ति को कर पाएंगे, और सफल भी वो तभी होगी। और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं, और भक्त जो योजनाएं बनाते हैं वो भगवान की ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। और मनुष्य भी जो भगवान के द्वारा बनाई गई योजनाएं, भगवान की इच्छा है या भगवान के भक्तों की जो इच्छा है, उन्हीं के अनुसार ही अपनी योजनाओं को बनाए, उन्हीं की इच्छा अनुसार, भगवान की इच्छा अनुसार ही अपने जीवन का प्रत्येक कार्य करे, भगवान को समर्पित होकर सारे काम करे।
तभी ये जीवन संघर्ष में विजयी बन सकते हैं। अपने जीवन को चाहे कितने ही संघर्ष आए, कितने ही दुख तकलीफ क्यों ना आए, उन्हें आसानी से पार करके एक सुखी जीवन जी सकते हैं और शायद बहुत ही शुद्ध भक्त बने तो भगवान के धाम भी जा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे क्षमा कृष्णा माता चाहती हूँ, जी। वैसे मैं जो आया इतना बता दिया माता जी, बहुत बहुत गलतियों के लिए धन्यवाद क्षमा माता करना जी माता आपका। जी। सब लोगों को कैसी क्लास लगी आज? बहुत कैसी अच्छी क्लास माता लगी? जी। बहुत अच्छी माता जी। बहुत अच्छी, बिल्कुल उत्साह वर्धक क्लास। माता जी ने ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे माता जी पहली बार क्लास कर रही है ना, और या माता कुछ जी भगवत बना रही है माता जी माता भगवत जी। पहली बार ही बिल्कुल किताब जोश के मिली साथ, होश के साथ, भगवत। बड़े अच्छे से क्लास को समझा रही थी। माता जी हमारी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो हाँ, छिपे जो हुए हैं, माता जो जी ये बोल रही सामने थी नहीं आ कि रहे माता थे। जी मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो बहुत हरे गलतियां कृष्णा करूंगी, माता ये जी, करूंगी, वो जैसा कि करूंगी। हिजगरे सचिपति प्रभु जी बोल रहे थे ना कि मैं कभी लेक्चर नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ मेरे गुरु महाराज का आदेश था कि मेरा हर शिष्य जो है लेक्चरर बने। तो हाँ। मेरे मन में यही फीलिंग आ रही थी, माता जी का हर शिष्य लेक्चरर बनेगा, माता जी सबको लेक्चरर बना के छोड़ देंगी। एक से एक मतलब बढ़िया मेरा तो क्लास क्या करते माता जी जाते हैं। कृपा है और गुरु माता जी महाराज की सबको और मतलब बनाने भगवान पे की लगे रहते हैं कि सबको अवसर देते हैं। कि आप तो मेरे लोग को जो खुद है, याद आ रहा है। आप बिल्कुल श्रद्धा के साथ कर रहे हैं तो भगवान अपने आप ही बुद्धि देंगे आपको करने की ना। कोई भी एकदम से क्या ना लेक्चरर या बड़ा आदमी नहीं बन जाता। सब छोटे से शुरू करते हैं और धीरे धीरे फिर वो ऊपर के लेवल तक जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा किया माता जी आपने। पहली बार आपने क्लास किया, पहले कहीं किया होगा लेकिन मेरे ग्रुप में पहली बार आपको मौका मिला तो बड़े अच्छा लगा, बहुत अच्छे से किया। माता जी को एक हफ्ते पहले भगवत गीता और भागवतम एक हफ्ते पहले ही देख के आई थी। मैं पहले ना माता जी के पास भगवत गीता थी अच्छा। ना भागवतम थी। और माता जी अभी तो जुड़ी है 1 महीने 15-20 दिन से ही। हाँ, अभी थोड़े एक दिन से तो महीने आई है क्लास में। तो उस हिसाब से वही तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छा माता जी ने समझाया है इसको। हरे माता जी कृष्ण ने माता जी, मैंने तो पढ़ा है, समझाओगे तो आप, हमारी तो इतनी योग्यता नहीं है हम नहीं इन नहीं नहीं, ग्रंथों को आपने समझ समझा पाए। दिया। तो सब लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए माता जी से कि माता जी अभी नई नई जुड़ी हमारे साथ और फिर भी इतना अच्छे से किया इन्होंने। तो आप लोग तो 1.5 साल से जुड़े हुए मेरे साथ, फिर भी घबराते हो, क्लास का नाम लेते नहीं माता जी हम नहीं कर सकते। ये जवाब होता है। तो सबको कोशिश करनी चाहिए, सब लोग बोल पाएंगे अगर आप बिल्कुल है ना श्रद्धा भाव से बिल्कुल अच्छे से करेंगे तो भगवान अपने आप बुद्धि देंगे आपको, आप हमेशा अच्छे से कर पाओगे। माता जी क्लास में ना वो स्कूल वाली फीलिंग आती है, स्कूल में भी जैसे मुंह छुपा लेते थे कि कहीं टीचर हमें ना खड़ा कर दे सुनाने के लिए, तो यूँ छुपते हाँ, रहते थे कि कहीं हमें ना बोल दे। तो वही यहाँ होता है कि कहीं मेरा ही नाम ना आ जाए पहले। ये तो माता जी सभी के साथ होता है। अब मैं कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि मैं ऐसी क्लास करूंगी, क्योंकि मैं खुद ऐसी स्टूडेंट थी। ऐसा नहीं कि मैं डल स्टूडेंट थी, सब कुछ आता था लेकिन पीछे बैठती थी जाके क्लास में सबसे। बैठती तो आगे थी लेकिन जब ये होता ना कि आज कुछ सुनेगी मैडम तो पीछे बैठ जाती थी, क्योंकि मेरे से सुनाया नहीं जाएगा। मैं मैडम से बोलती कि आप मुझे लिखवा लो, मेरे से सुनाया नहीं जाएगा। लेकिन एक इतनी जिद्दी मैडम थी, हिंदी की मैडम थी, मैं कितना भी पीछे बैठती उसकी नजर इतनी तेज थी, पीछे से मुझे बुला लेती, आगे आओ सुनाओ ये। मतलब पसीना आ जाता था, सुनाना पड़ता था, पीछे इतनी बुरी तो पीछे लग जाती थी वो मैडम, मानती नहीं थी बिल्कुल भी। तो धीरे धीरे ना एक दूसरे का वो ना मतलब दूसरे को बढ़ाने के लिए, जैसे अब सच्चीपति प्रभु ने भी बहुत ज्यादा पीछे लग गए मेरे। मैंने हर बार मना किया कि मैं नहीं करूंगी, मुझे नहीं आता। जितनी बार भी क्लास में जाती हर बार टोकते टोकते पीछे लग गए बिल्कुल, नहीं करना हरे पड़ेगा कुछ भी कृष्णा करो। माता जी, वो श्लोक जो है ना माता जी, मूकम करोति वाचालम पंगुम लग्यते गिरिम यत हाँ, कृपा तमहम वंदे परमानंद मा। वो आप पे शूट करता है माता जी। आप है ना हम गूंगों को भी बोलना सिखाते हो। मतलब आपकी कृपा से है ना हम मतलब जो गूंगे है ना वो भी बोल जाएंगे। इतना मतलब मैं तो खुद आपकी बोलना अंदर सीख रही हूँ माता जी। आपने तो मैं तो सबको सच्ची बोलना बड़ी सिखा प्रभु दिया की माता। वजह से ही बोल पा रही हूँ। अगर वो ना मेरे साथ जबरदस्ती करते, मुझे मतलब मना करने के बाद ही बन्नी हर बार बोलते नहीं आपको करना है करना है करना है, तो शायद उनके कहने से मैंने कोशिश की तो आज देखो मैं क्लास कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं किसी को पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद ही कुछ नहीं आता। तो ऐसे ही आप लोगों को भी मैं यही कह रही हूँ कि आपको डरना नहीं है, जितना भी समझ आए उतना बताने का प्रयास करना है। मेन है हमको बोलना सीखना है, चाहे हमें एक शब्द ही क्यों ना आता हो, हमें उसी को बोलना है। हाँ ठीक, हमें एक शब्द आता है बस। तो आज का जो श्लोक है वो है हमारा 35वां श्लोक। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं अतः उठो, अर्जुन को कह रहे हैं कि उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। ठीक है ना, तुम्हें यश अर्जित करना है।
यानी पब्लिसिटी तुम्हें मिलनी चाहिए क्योंकि अर्जुन इसके योग्य हैं। अपने शत्रु को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। अपने शत्रु को जीतकर यानी उनको हराकर तुम जो है राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं हे सव्यसाची। तो सव्यसाची किसको कहा जाता है? अर्जुन के लिए कहा गया सव्यसाची। सव्यसाची यानी जो दोनों हाथों से युद्ध कर सकता है, दोनों भुजाओं से युद्ध कर सकता है, उसको सव्यसाची कहा गया है। मुझे भी इसका अर्थ नहीं पता था। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया तो मुझे पता नहीं मैं क्या लिख के आई हूँ इसका, लेकिन जब मैंने पढ़ा इसको तो मुझे पता लगा सव्यसाची कौन है। तो इसलिए आप सबको तात्पर्य अवश्य पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो तात्पर्य में से ही आएगा ज्यादातर। कोई भी दे देंगे उसमें 4 ऑप्शन देंगे, बताओ इसका क्या आंसर है। लेकिन अगर पढ़ा नहीं है तो 4 ऑप्शन भी बेकार हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो दोनों भुजाओं से लड़ सकता है, तो अर्जुन को कहा गया सव्यसाची। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो, यानी तुम तो क्या हो, एक माध्यम हो। करने वाला कौन है? भगवान है। जैसे माता जी ने बताया कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, लेकिन सचिपति प्रभु उसको गाते हैं कि यहाँ आराम हो रहा है। प्रभु जी कहते हैं कि इसमें एक लाइन और जोड़ दो कि करते हो तुम कन्हैया यहाँ आराम हो रहा है, यानी हम लोग आराम कर रहे हैं और कन्हैया ही करते रहेंगे, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। तो सचिपति प्रभु हमेशा यही बात बोलते हैं उसमें। तो यानी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। हम बस यही सोचे कि भगवान कर रहे हैं और नाम हमारा हो रहा है, तो ऐसा चलने वाला नहीं, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए यानी भगवान ही करने वाले हैं वैसे तो, लेकिन हम लोगों को भी है ना कि ऐसा बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए भगवान कर देंगे, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं ना, जब भगवान की इच्छा होगी तो हम भक्ति में जुड़ जाएंगे, अभी भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए हम भक्ति नहीं करेंगे। तो यार ऐसा नहीं, भगवान की तो इच्छा हमेशा होती है, लेकिन हम लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए अर्जुन को भी भगवान यही समझा रहे हैं कि तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो, तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी ये सब मारे जा चुके हैं पहले ही, बस मैं इसका श्रेय जो है वो तुम्हें देना चाहता हूँ, यानी तुम इसका जो है यश प्राप्त करो, यश अर्जित करो और अपने शत्रुओं को मार दो। तो फिर जैसे इसमें जो अल्पज्ञ आदमी है, अल्पज्ञ व्यक्ति कौन है? जैसे कि दार्शनिक हैं या ज्ञान योगी हैं, ये इनको अल्पज्ञ कहा गया है, यानी वैज्ञानिक हैं, जिनको की कम बुद्धि है। जो वैज्ञानिक है वो क्या सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उससे जो है सृष्टि बनी है, उनका ये सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनका जो सिद्धांत है उसको कहा गया बिग बैंग सिद्धांत है उनका, यानी एक धमाका हुआ तो सृष्टि बन गई, यानी लोगों जो ये लोग हैं उससे उत्पन्न हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे उनका एक सिद्धांत है कि बंदर से मनुष्य आया, कि पहले बंदर आया फिर बंदर धीरे 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 करते करते उससे मनुष्य आ गया। ये इसको सिद्धांत तो बोलते हैं, कौन सा है अभी मुझे याद नहीं आ रहा। माता जी आपको, कविता माता जी आपको पता होगा शायद, ये है ना, एक राइटर है उनका नाम लिया जाता है। कौन सा? हरे किससे? कृष्ण। हाँ जी, अच्छा, कविता। क्या माता जी? कोई राइटर है ना जो ये बोलते हैं कि बंदर से आए हम लोग, वैज्ञानिक ही है वो, अभी मुझे नाम जबान पे आने लगा। तो यानी ऐसा नहीं है, जैसे कई साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, इंग्लिश फिल्म थी, यानी बच्चे देख रहे थे, मैं तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए देख लेती, कई बार चलता है तो टीवी। तो उसमें भी ऐसा ही दिखाया है, उसमें एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया, तूफान सा दिखाया, और एक व्यक्ति एकदम से ऊपर से गिर गया नीचे नग्न अवस्था में। कि भाई इस प्रकार से ये भी वैज्ञानिक भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एकदम से धमाका होता है और सृष्टि हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो वो साइंटिस्ट है वो क्या बोलता है कि बंदर से मनुष्य आए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बताते हैं कि भगवान जब सांस लेते हैं तो सृष्टि सब भगवान के अंदर ही समा जाती है, जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो फिर से सृष्टि की रचना हो जाती है। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं इस चीज को मानते नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा उनको यही बोलते हैं कि हमने तो इतने सारे धमाके देखे हैं, हमेशा धमाके होते रहते हैं, तो हमने तो कहीं नहीं देखा कि सृष्टि की रचना हो गई धमाका होने से। लेकिन तुम लोग कहते हो कि सृष्टि की रचना होगी, तो हम इस चीज को नहीं मानते। क्योंकि वो जो है इस चीज वो अपनी बात को ऊपर रखते हैं वैज्ञानिक। वो तो ये भी कहते हैं, कुछ जो दार्शनिक है क्या बोलते हैं कि जो ये बोल रहा है, यानी जो गीता बोल रहा है वो भगवान नहीं है, हाँ जो उसके हरे अंदर जो कृष्ण।
उसके अंदर से हरे जो कृष्ण बोलो भगवान। हाँ जी, माता जी, वो आप इसकी बात कर रहे हो क्या, ये जो किताब लिखी थी जिसने चार्ल्स डार्विन, और ये नहीं इतिहास की माता बुक है जी, जो? मुझे ना बिल्कुल दिमाग में आ नहीं रहा, आएगा तो बताऊंगी। नहीं, वो उसकी जो हिस्ट्री की बुक है उसमें लिखा हुआ है ना कि बंदर है और इंसान से बंदर से इंसान बना है। हाँ, बंदर से इंसान बना है, लेकिन वो कोई और नाम है इसका। तो इस प्रकार से यानी वो कुछ भी अपने मन गढ़ंत तरीकों से कुछ भी बना देते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो है हमें बताते हैं, क्योंकि हम इतने सारे शास्त्र पढ़ चुके हैं, भागवतम में भी बताया कि सृष्टि की रचना किस प्रकार से होती है। यानी जो प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा होता है सब कुछ, लेकिन प्रकृति भी भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। प्रकृति अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकती है कि चलो मैं अपनी तरफ से ये कार्य कर देती हूँ। नहीं, जब भगवान उसको आदेश देते तभी वो कार्य करती है। तो जैसे जो अल्पज्ञ के बारे में आप प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो ये सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है, यानी वो अंदाजा लगाते रहते हैं। हाँ शायद ऐसा हुआ होगा, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, मतलब कुछ कुछ वो अपने मनगढ़ंत तरीके से अंदाजा लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ना, शब्द प्रमाण, वही हमें मानना चाहिए। जब भी प्रत्यक्ष भी, कई बार आंखों का देखा भी गलत हो सकता है, कानों का सुना भी गलत हो सकता है, अनुमान लगाना गलत है, यानी जो शब्द प्रमाण है, यानी जो बुक शास्त्रों में लिखा है, हमें उसी चीज को सत्य मानना चाहिए, और किसी चीज को सत्य नहीं मानना चाहिए, वो भी गलत हो सकते हैं। तो ये भगवान की योजना है। तो यहाँ प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। यानी जो विराट जगत है ये किस लिए है? यानी जो बद्ध जीव है, हम जैसे लोग, हम भगवान के धाम वापस जा सके, उनके लिए ये एक भगवान की योजना है, ताकि हम सब लोग इससे कुछ सीख ले। हम ये देखें कि भी सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं, है ना। जब भगवान ने विराट रूप दिखा तो कैसे कैसे मुख हैं भगवान के, जिससे अग्नि निकल रही है। भगवान ने कुछ व्यक्तियों के, यानी जो कुछ भी सैनिक थे, उनके जो सिरों को बिल्कुल अपने दांतों के नीचे चबाकर बिल्कुल उनका चूर्ण बना दिया है, उनकी बिल्कुल चटनी बना दी है। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये कार्य मैंने किया है ना, ये कार्य मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मैंने ये हासिल किया है, मैंने ऐसी जॉब की है, इतना पैसा कमाया, तो सब कुछ मैंने किया है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान की योजना के आगे किसी की योजना नहीं चलती है। भगवान जो करना चाहेंगे वही होगा, चाहे होगा ना इंसान का कितना भी सयाना बन ले, लेकिन हमारा जो भी सयानापन है वो सब कुछ रखा का रखा रह जाता है यहीं पे। भगवान को जो करना है वही होता है। तो हमें जो भी सुख दुख, धन दौलत, परिवार, जो भी कुछ मिलता है वो सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है। तो यानी भगवान की जो योजना है वही सफल है, हमारी योजना कोई सफल नहीं। हम जो कुछ भी योजना बना ले, कुछ नहीं हो सकता है। तो यदि कोई कृष्ण भानामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो उसे तो समझो कि वह कृतार्थ है। यानी कोई कृष्ण भानामृत से पूरी तरह से पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित हो जो व्यक्ति, तो उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, और उसका जो भी जीवन हमें मिला है, ये शरीर मिला, तो हमारा क्या कार्य है? भगवान की सेवा करना। यानी हमें अपनी इंद्रिय को तुष्ट ना करके भगवान की इंद्रिय को तुष्ट करना है, तो समझो कि वह कृतार्थ है। तो ही हमें समझना चाहिए कि वह कृतार्थ है, यानी वो भगवान की क्या है ना कि कृतार्थ है भगवान। नहीं समझ नहीं आया, कुछ शब्द बोलना है तो चलिए, भगवान का उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए, यानी भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा से ही वो सब कुछ कर पाया। भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो अगला श्लोक था कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही हमारे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो फिर भगवान बता रहे हैं कि द्रोण भी, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण, ये जितने भी महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। अतः तुम इनका वध करो और तनिक भी विचलित मत हो। क्यों? क्योंकि पहले ही भगवान ने बोले तुम निमित्त मात्र हो, तुम तो एक माध्यम हो, बस तुम नहीं करोगे तो मैं किसी और विधि से इनका वध करूंगा। तो ये तो मारे जा चुके हैं बस दिखाने के लिए, तो तुम इनका वध करो, तुम विचलित मत हो।
तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो अब भगवान ने योजना की बताया, पहले श्लोक में कि योजना है, भगवान की योजना है, हमें उसी को मान लेना चाहिए। लेकिन अब हम कैसे समझेंगे कि भगवान की योजना क्या है? तो अगले श्लोक में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें क्या करना, गुरु के माध्यम से, यानी गुरु की जो भी योजना होती है, गुरु हमें जो भी बताते हैं या समझाते हैं, जो गुरु की योजना है वो समझो भगवान की ही योजना है। क्यों? क्योंकि जो गुरु महाराज वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं गुरु महाराज। तो इसलिए वो जो भी हमें बताए हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, उसी का अनुसरण करना चाहिए, अपने मन गढ़ंत तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर हम गुरु के हिसाब से चलेंगे तो ये समझ लीजिए कि हम भगवान की जो योजना है उसको सही से समझ रहे हैं, भगवान की इच्छा को समझ रहे हैं, अच्छे से हम कार्य कर रहे हैं। अगर हम गुरु के नक्शे कदम पर चलते हैं, अनुसरण करते हैं उनका ही, तो हम धीरे धीरे जो है भक्ति में प्रगति करेंगे। क्योंकि जब हमें गुरु की कृपा मिलेगी तो हमें भगवान की कृपा भी मिलेगी, तो हम अच्छे से प्रगति कर पाएंगे। लेकिन यदि हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाते तो ना ही हमें गुरु की कृपा मिलेगी, ना ही भगवान की कृपा मिलेगी, और फिर हमारा जो ये भगवत धाम जाने का जो अवसर है ना, हम ये और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने जो भी आचार्य हैं, गुरु महाराज हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके द्वारा ही क्या ना, साधु शास्त्र साधु शास्त्र आचार्य, इस प्रकार से हमें इन तीनों की बातों को ही मानना चाहिए और तभी हमें फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यदि गुरु को हम प्रसन्न कर लेंगे तो हम जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, हम एक ना एक दिन भगवत धाम अवश्य जाएंगे। उनके नक्शे कदम पर हमें चलना है, अपने तरीके से नहीं कि हम अपने सोच के अनुसार चले, नहीं मेरा तो ये मन है मैं तो ये करूंगा, नहीं, जो गुरु ने बताया है उसी के अनुसार। क्योंकि गुरु क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो गुरु ही हमें बता सकते हैं कि आखिर भगवान की योजना क्या है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, हमारा समय भी हो गया है और कल फिर हम क्लास करेंगे। तो कल कौन करे क्लास? सावित्री माता जी आप क्लास करेंगे?